भारत को 500 मिलियन डॉलर की सैन्य मदद ऑफर करेगा अमेरिका। क्या दोस्त पुतिन से दूर हो पाएंगे पीएम मोदी? रूस की आलोचना किए बगैर मोदी सरकार ने कैसे हासिल की पूरे यूरोप में अपनी डिप्लोमेटिक जीत? दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन्हीं सब खबरों के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए। दोस्तों, पहली खबर की बात करें तो रूसी हथियारों पर भारत की निर्भरता कम करने के लिए अमेरिका 500 मिलियन डॉलर के हथियारों का एक बड़ा पैकेज तैयार कर रहा है, जो वो भारत को ऑफर करने वाला है। इस मामले में कुछ एक्सपर्ट ने कहा है, यूक्रेन संकट के दौरान पूरी दुनिया ने भारत की व्यवस्था को समझ लिया है, जो ये है कि चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों से घिरे होने की वजह से भारत रूस की आलोचना नहीं कर सकता, क्योंकि भारत की सेना रूसी हथियारों पर काफी निर्भर है। लिहाजा अमेरिका ने 500 मिलियन डॉलर का हथियारों का एक बड़ा पैकेज सहायता के तौर पर भारत को देने का फैसला किया है। दोस्तों, क्या भारत को इस पैकेज को स्वीकार करना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका भारत को 500 मिलियन डॉलर के विदेशी सैन्य वित्तपोषण देने की तैयारी कर रहा है और इजराइल और मिस्र के बाद भारत ऐसा तीसरा देश होगा जिसे इतना विशालकाय फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग हासिल होगा। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि इस सौदे की घोषणा कब तक की जाएगी और 500 मिलियन डॉलर के इस पैकेज में कौन कौन से हथियार और उपकरण शामिल होंगे। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के अनुसार यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस की आलोचना नहीं करने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके प्रशासन ने भारत को दीर्घकालिक सुरक्षा भागीदार के रूप में पेश करने के लिए एक बहुत बड़ी पहल कर रही है और 500 मिलियन डॉलर का ये पैकेज उसी पहल का एक हिस्सा है। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि वाशिंगटन की कोशिश भारत का एक विश्वसनीय भागीदार बनने की है और इसके लिए बाइडेन प्रशासन फ्रांस के साथ साथ कई और अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के पास आवश्यक उपकरण मौजूद हो। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि भारत पहले से ही रूसी हथियार की खरीदारी कम कर चुका है और अपने सैन्य भंडार में विविधता ला रहा है, लेकिन अमेरिका भारत के इस काम में तेजी लाने के लिए और मदद करना चाहता है। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि एक बड़ी चुनौती ये है कि भारत को लड़ाकू जेट, नौसैनिक जहाज और युद्धक टैंक जैसे प्रमुख हथियार कैसे उपलब्ध कराए जाएं, और बाइडेन प्रशासन इन क्षेत्रों में से एक में सफलता की तलाश कर रहा है। हालांकि अमेरिकी अधिकारी ने यह भी कहा कि ऐसे हथियारों को बनाने का खर्च अरबों डॉलर तक आता है। लिहाजा बाइडेन प्रशासन उस पैकेज पर काम कर रहा है, जो किफायती होने के साथ साथ भारत को समर्थन जताने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक होगा। आपको बता दें कि भारत रूसी हथियारों का दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार है। हालांकि पिछले कुछ सालों में भारत ने रूसी हथियारों पर अपनी निर्भरता जरूर कम की है, लेकिन अभी भी भारत के हथियार भंडार में करीब 60% रूसी हथियार भरे हैं। सिफर के अनुसार पिछले एक दशक में भारत ने अमेरिका से 4 अरब डॉलर के हथियार खरीदे हैं, तो भारत ने रूस से 25 अरब डॉलर के हथियार खरीदे हैं। पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के खिलाफ हथियारों के लिए रूस पर भारत की निर्भरता एक बड़ा कारण है कि मोदी सरकार यूक्रेन युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आलोचना करने से बचती है। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं, लेकिन भारत को रूस से तेल आयात बढ़ाना पड़ा। हालांकि यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग से भारत के बार बार गैर हाजिर रहने और उसकी एक शब्द भी आलोचना नहीं करने की वजह से अमेरिका ने भारत को लेकर निराशा तो जताई, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका और यूरोपीय देशों ने इस बात को भी समझा कि भारत हथियारों को लेकर रूस पर किस हद तक निर्भर है और भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान हैं, जिससे भारत की सुरक्षा को हमेशा खतरा रहता है। वहीं दूसरी खबर के अनुसार भारत ने यूक्रेन युद्ध के बीच एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल कर ली है। जैसा कि आपको पता होगा, फ्रांस में दोबारा राष्ट्रपति चुने गए इमैनुअल मैक्रों ने पेरिस दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी को कसकर गले लगाकर उनका स्वागत किया था। तो वहीं बर्लिन पहुंचे पीएम मोदी का जर्मनी के चांसलर ने सुपर पार्टनर कहकर गले लगाया था। वहीं नई दिल्ली के दौरे पर आए ब्रिटेन के पीएम ने अपने खास दोस्त नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की थी, जबकि ये तमाम देश रूस को लेकर भारत के रवैये से नाराज हैं। इंटरनेशनल अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया है, रूस से दोस्ती तोड़े बगैर पीएम नरेंद्र मोदी ने यूरोप में डिप्लोमेटिक संबंधों को जबरदस्त तरीके से बनाकर रखा है। हाल के हफ्तों में पीएम नरेंद्र मोदी से दर्जन भर यूरोपीय और अमेरिकी नेताओं और अधिकारियों ने मुलाकात की है, और इसमें एक बात तो सबसे कॉमन था, वो ये था कि रूस के खिलाफ भारतीय पक्ष से वो खुश नहीं थे। बावजूद उसके यूरोपीय नेताओं ने न सिर्फ गर्मजोशी के साथ भारतीय पीएम से मुलाकात की थी, बल्कि सीधे तौर पर किसी भी नेता ने भारतीय स्टैंड को लेकर आलोचना तक नहीं की थी, जबकि भारत ने साफ कर दिया था कि वो रूस के साथ अपने संबंधों को किसी भी हाल में नहीं तोड़ेगा। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है, पिछले दिनों ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने भारत की यात्रा की। इसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस, जर्मनी और डेनमार्क का दौरा किया, और इस दौरान पश्चिमी नेताओं ने न सिर्फ भारतीय पीएम का अभिनंदन किया, बल्कि ये तमाम पश्चिमी देश भारत को अपने साथ जोड़ने के लिए डिजाइन किए गए द्विपक्षीय सौदों पर हस्ताक्षर भी किए। आपको बता दें कि विपक्षी देश भारत को चीन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संतुलन मानते हैं, जो पश्चिमी देशों के काफी करीब है।
तो क्या भारत अमेरिका की उस परिभाषा में शामिल नहीं होता जिसमें अमेरिका कहता है या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पूर्व विदेश सचिव ने कहा है, अब इस बात का एहसास हो चुका है कि भारत बहुत बड़ा देश है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस सुविधाजनक परिभाषाओं में या तो आप हमारे साथ हैं या आप हमारे खिलाफ हैं मैं फिट नहीं बैठता। उन्होंने कहा कि भारत ने जो रुख अपनाया है उससे भारत को अपने हितों को मजबूत करने में काफी मदद मिली है। कुछ शुरुआती आलोचनाओं के बाद पश्चिमी नेताओं ने मॉस्को के साथ नई दिल्ली के संबंधों पर तनावपूर्ण आदान प्रदान से सावधानी से परहेज किया है। इसके बजाय भारत की सेना रूसी हथियारों पर निर्भर है, लिहाजा ब्रिटेन और फ्रांस ने भारत के शस्त्रागार में विविधता लाने के लिए भारत की रक्षा साझेदार की घोषणा की है। दोस्तों, फिनलैंड और स्वीडन ने रूस की सारी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरकर सौंप दिया है। लेकिन लगता नहीं है कि इन दोनों देशों के नाटो में शामिल होने की राह इतनी आसान है। रूस पर लगाम लगाने के लिए बनाए संगठन नाटो को अब उसके ही सदस्य देश तुर्की की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। तुर्की ने फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने के आवेदन पर विचार प्रक्रिया की शुरुआत को रोक दिया है। फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो गठबंधन में शामिल होने की अर्जी देने के बाद नाटो के राजदूत से आज ही प्रवेश वार्ता शुरू करने के लिए अपनी बोली दायर की, लेकिन तुर्की ने वोटिंग रोक दिया। प्रवेश वार्ता शुरू हो इससे पहले तुर्की ने स्वीडन से एक शर्त रख डाली। तुर्की ने कहा कि स्वीडन जब तक तुर्की के हवाले आतंकवादियों को नहीं करता तब तक उसे नाटो से जुड़ने की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें कि नाटो में किसी भी नए देश को शामिल करने के लिए सभी सदस्य देशों की सहमति जरूरत होती है। अभी नाटो में 30 देश शामिल हैं। तुर्की 1952 से ही नाटो का हिस्सा है। ऐसे में अगर तुर्की की ये जिद रहे तो फिनलैंड और स्वीडन के लिए आगे और मुश्किल आ सकती है। इससे पहले स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में एंट्री को लेकर तुर्की के विरोध पर नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा, इन मसलों को सुलझाया जा सकता है। स्वीडन और फिनलैंड के नाटो के सदस्यता लेने को लेकर तुर्की का विरोध है। तुर्की का मानना है कि ये दोनों देश मिलकर तुर्की के विरोधी आतंकवादियों को खुला समर्थन देते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की ओर इशारा करते हुए कहा था, ये दोनों देश आतंकी संगठन के खिलाफ कोई स्पष्ट रवैया नहीं रखते हैं। एर्दोगन ने कहा कि स्वीडन जैसा देश आतंकी संगठनों के लिए एक घोषणा जैसा है। उन्होंने कहा कि हम नाटो में शामिल होने के लिए तुर्की पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों को इजाजत नहीं देंगे। इससे पहले भी तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने नाटो के सहयोगी यूनान पर तुर्की के खिलाफ गठबंधन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अंकारा अब उस गलती को दोहराना नहीं चाहता। एर्दोगान ने कहा कि नाटो के लिए ग्रीस को स्वीकार करना एक गलत था। हमारा ग्रीस के साथ 1952 में कई मुद्दों पर विवाद था, लेकिन तुर्की नाटो में शामिल हुआ। हम अब उस गलती को दोहराना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।